नमस्कार। मैं आपका अपना दीपक, कानूनी जंग न्यूज से राष्ट्रीय संवाददाता। आज हम कुछ अलग बात करेंगे दोस्तों। आज एक बात बताएंगे जिसके बारे में थोड़ी सी बात ऐसी है कि आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा और क्या क्या चल रहा है हमारे देश में उसके बारे में भी पता चलेगा। अभी कुछ समय पहले यूट्यूब पे, फेसबुक पे काफी वायरल हुई एक बात कि एक नकली आईएएस जो कि बन के घूम रहे थे और लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे थे। उन्हें पकड़ा गया गोरखपुर में बंद हुए वो। और उनके साथ देखिए, एक पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। होता क्या है, उन्होंने वहां जाके भी एक नई साजिश रचनी शुरू करी। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसके बाद आगे की जो उनकी साजिश है उसके बारे में बताऊंगा। ये एक, इनका नाम था ललित, जो कि एक फर्जी आईएएस बन के घूमते थे और एक व्यापारी से मिले, बहुत बड़ा व्यापारी था। उनसे मिले और मिलकर उनसे कहा कि आप मुझे कुछ राशि और कुछ गिफ्ट करें तो मैं आपका कार्य जल्द से जल्द करवा दूंगा, क्योंकि मैं एक आईएएस हूं। अपनी लग्जरी स्टाइल, रहन सहन, अच्छे कपड़ों से शायद व्यापारी भी भ्रमित हो गए और व्यापारी ने इन्हें कुछ राशि और 2 गाड़ियां, जो कि लग्जरी गाड़ियां हैं, वो गिफ्ट कर दी। बस फिर क्या था, इनका तो दिल खुल गया, ढेठ खुल गया। इन्होंने फिर आगे लोगों से उन्हीं गाड़ियों के जरिए अपने लग्जरी स्टाइल को मेंटेन करते हुए अपने साले को अपना स्टेनो पीए बनाते हुए घूमते थे, जगह जगह जाते थे और वहां फर्जी तरीके से लोगों से पैसा उतारने का कार्य करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि देखिए, चोर की ज्यादा दिन की लाइफ नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया, लोगों को पता चला, क्योंकि उनके कार्य नहीं हुए पैसे देने के बावजूद भी। फिर उन्होंने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जिससे हुआ क्या कि ये पकड़े गए, इनका फर्जीवाड़ा खुल गया एक नकली आईएएस होने का। अब कहानी चलती है आगे। आगे की कहानी कुछ इस तरह है मेरे भाई। ये अंदर गए, कुछ समय तक शांत रहे, फिर इनके दिमाग के अंदर एक नई उपज आई। नई उपज क्या थी? नई उपज ये थी, इन्होंने एक पेन लिया, एक डायरी ली। चूंकि आईएएस जो फर्जी बने हुए हैं तो इन्हें थोड़ी बहुत जानकारी कानून की थी भी, जिसकी वजह से हुआ क्या, इन्होंने जाके डायरी और पेन से लेके वहां के कुछ कैदियों से दोस्ती बनाई, उनके साथ बैठ के जाके बातें करी, फिर उनके केस के बारे में कुछ चीजें नोट डाउन करी। नोट डाउन करके कुछ पॉइंट बताए कि देखिए, अगर आपका वकील इस पॉइंटों पे आपकी बहस करता तो शायद आपकी बेल हो जाती। लेकिन इनका वहां भी देखो दिमाग किस तरह से, पैसा खींचने के लिए अंदर जहां पे लोग जाके अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी जमानत के बारे में सोचते हैं, वहां भी इनके से जो दिमाग की उपज थी, दूसरों का मूर्ख बनाना और उनसे पैसा लेना। इन्होंने फिर उन्हें बताया, लोगों ने शायद कुछ पैसा भी दिया। लेकिन ये फर्जीवाड़ा भी कब तक चलता? कारण, जेल के अंदर जो कैदी परेशान है, कुछ कैदी परेशान भी होते हैं, कुछ अनुभवी भी होते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया से जेल के अंदर की दुनिया बिल्कुल विपरीत होती है। वो लोग अनुभव बहुत लिए बैठे रहते हैं। कुछ अनुभवी कैदियों ने इसका देखा और देखने के बाद उन्होंने सोचा कि जो आदमी खुद की जमानत नहीं करा पा रहा है, जो आदमी खुद की जमानत नहीं करा पा रहा है, वो किसी और की क्या कराएगा। आखिर में हुआ क्या, उन्होंने इस चीज को जेल प्रशासन को भी बताया, जिसमें के जेल प्रशासन ने इसके लिए उनके ऊपर नजर रखना शुरू किया। जब नजर रखना शुरू किया तो वो बात सच पाई गई कि ये लोगों का पागल बनाते हैं, साइन उनके कोड, उनकी सारी धाराएं, ये सब नोट करते हैं और नोट करने के बाद उनको उनसे कुछ राशि ले लेते हैं। जेल प्रशासन ने थोड़ी सख्ती करी और लोगों को, जो वहां कैदी थे, उन्हें बुला के बताया कि अब इनसे थोड़ी दूरी बनाए, इनके झांसे में ना आए। ये बाहर भी फर्जी आईएएस थे और यहां भी कुछ ना कुछ फर्जी बने हुए हैं। ठीक उसी तरह फिर उन कैदियों ने इनका एक नाम बदला। उसी समय पे एक नए नाम का उच्चारण हुआ, ललित 420। तो ये जिस भी कैदी के पास जाते थे, बाकी का कैदी इन पे तंच मारते थे, अरे साहब हमारे कार्य का क्या हुआ? वो तो अब तक नहीं हुआ, आपका पॉइंट से वकील ने भी बहस कर ली होगी, पैसा भी खत्म हो गया होगा, कब होगा हमारा कार्य? तो देखिए, लोगों के अंदर कितनी साजिश भरे दिमाग लेके बैठे हैं कि आप बाहर से पकड़े गए, एक फर्जीवाड़े में पकड़े गए,
नया फर्जीवाड़ा जहां बंद है, जहां लोगों को डर रहता है कब मैं अपने बच्चों से कब मिलूंगा कब नहीं मिलूंगा, वहां भी नया फर्जीवाड़ा चलाया। देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज। मैं